नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर हम बात करेंगे अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालाइज करेंगे और देखेंगे अब मार्केट की क्या चाल रहने की प्रोबेबिलिटी बनती है और क्या संभावनाएं हैं। तो जैसा कि हम 2-3 दिनों से कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि लॉन्ग करके नहीं चलेंगे, और मैंने कल बोला था कि एक अपसाइड की तरफ का बाउंस आना चाहिए, उसके बाद मार्केट दोबारा हमें देखिए नीचे साइड की तरफ का, उस जगह हम ट्रेड करेंगे, ना कि हम लॉन्ग करके चलेंगे। तो वो मैंने क्या बोला था, और मार्केट ने आज उसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पे मैंने कल आप सभी से बात करी थी। तो अब हम बात करते हैं और देखते हैं चार्ट में क्या चेंजेस आए हैं और किस हिसाब से हमें आगे चल के काम करना है। तो जैसा कि हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है वो है हमारी निफ्टी 50 का। तो इस चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं 75 मिनट पे और ये सब हम रिमूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, तो मैंने आप सभी से नीचे बोला था कि नीचे का ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब ब्रेकडाउन हो गया है। अब हमें वेट करना होगा अप साइड की साइड का, मतलब कि अब मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, उस जगह हम शॉर्ट करेंगे, ना कि अभी हम शॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि अब मार्केट अराउंड लाइक इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मतलब अब जाना चाहिए, अब जाने के बाद दोबारा नीचे साइड कंटिन्यू आना चाहिए। तो अभी मार्केट उस जगह पे अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच गई है। तो अगर आप देखोगे तो इस जगह से फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंची हुई है। लेकिन मैं जो ट्रेड करने के लिए आप सभी से बोलूँगा, वो ट्रेड करने के लिए मैं आप सभी से बोलूँगा, वो हमारा लेवल है, वो लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। वो लेवल हमारा है ये वाला लेवल, इस जगह मतलब 23,600 से लेके 650 की रेंज, इस जगह पे हम ट्रेड करेंगे। और ऊपर का एसएल रख के और नीचे के अच्छे खासे टारगेट के लिए हम बैट राइड करेंगे और ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट इस जगह पे करेंगे। हाँ, छोटा मोटा रिस्क लेके आप कल शॉर्ट करके चल सकते हो, और मिनिमम टारगेट हमारा ये वाला टारगेट रहेगा 23,776 का। और हमारा एसएल अराउंड इस जगह पे हम एसएल रखेंगे, मतलब 23,300 का अराउंड का हम एसएल रख के, और नीचे की साइड के लिए 23,000 तक का हम टारगेट रख के चल सकते हैं इंट्राडे टाइम में। तो ये तो हमारी निफ्टी की बात है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली फॉलो करती है। आज के दिन की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वहीं पे पूरी उसी जगह पे क्लोजिंग दी है, जो कि आप देखोगे 15 मिनट का 200 मूविंग एवरेज है। इस जगह पे मैंने क्लियरली बोला हुआ था। तो हो सकता है कि अभी मार्केट इस तरीके से भी कर सकती है, मतलब एक मूव ये हो गया, दूसरा मूव ये, थर्ड मूव करीब इधर जाके कंप्लीट करे, तो उस चीज़ को हम अराउंड इस जगह जाके कंप्लीट करें, तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल में अगर इंटरडे टाइम में वो शॉर्ट करके चलना चाहते हो तो आप ये शॉर्ट करके चल सकते हो और नीचे के लिए टारगेट रख सकते हो। अभी आप छोटा सा एसएल डाल के, मतलब 23,300 का एसएल डाल के आप नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। और प्रॉपर्ली आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा कि मैं जिस हिसाब से मार्केट बोल रहा हूँ उस दिन रेड में क्लोज होती है, जिस हिसाब से बोलता हूँ उस हिसाब से अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ दोनों साइड के मूव दिखाती है। तो आपको अपने उस चीज़ों को फॉलो करते हुए, चार्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें देखना, आपने इस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर की बाइंग आज देखने के लिए मिली, मतलब 170 पॉइंट की। लेकिन जो अपसाइड का मूव देख रहे होगे तो उसमें एक, मतलब एक काफ़ी वीकनेस सी हो रही, मतलब प्राइस इतनी तेज़ी से अपसाइड की तरफ नहीं जा रहा। ये लाइक एक पुल बैक की तरह हो सकता है। जैसे ही नीचे की साइड ब्रेक होता है तो ये आपको ये वाला लेवल ब्रेक देखने के लिए आराम से मिल सकता है। ये तो बात रही हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे बोला था कि अभी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है ये। तो अगर आपको कल शॉर्ट करके चलना है बैंक निफ्टी में, तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आपको शॉर्ट करके चलना है बैंक निफ्टी को, अगर इस रेंज में मिलती है, मतलब जो रेंज है हमारी 51,400 से लेके 51,500, 51,500 की जो रेंज है हमारी, उस रेंज में आप कहीं भी शॉर्ट करके चलिए और नीचे की साइड का टारगेट रख के चलिए। मिनिमम टारगेट तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, मतलब 51,000 के घरों तक का। और आपको एसएल अराउंड इस जगह, इस स्विंग का एसएल रख सकते हो, जो कि हमारा एसएल बनेगा अराउंड इस जगह अगर मारते हो तो 200 पॉइंट का एसएल बनेगा। और टारगेट आपका अगर इस जगह से अगर आप देखोगे तो टारगेट इस जगह से यहाँ तक 400 पॉइंट का, मतलब 1/2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा मिनिमम। हो सकता है अगर आपने यहाँ मारते तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहीं से चेंज हो जाता है, मतलब यहीं से कंटिन्यू नीचे की साइड फॉल करने लगता है। तो अगर इस जगह देखना आप प्राइस एक्शन क्या बनता है, एम पैटर्न बनता है, डबल टॉप बनता है, इस टाइप के कुछ पैटर्न बनते हैं, तो आप वहाँ से शॉर्ट करके नीचे की साइड राइट कर सकते हो। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की है। ये मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग का तो मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि लॉन्ग के लिए अभी हम एग्रेसिव होकर लॉन्ग नहीं करेंगे। तो अभी लॉन्ग के लिए अभी कंफर्मेशन आई नहीं है
जबकि बैंक निफ्टी में आ गई है और मार्केट ने ऊपर की साइड की तरफ का एक बाउंस भी दिखाया है। तो अगर आप ये देखोगे तो मैंने आज सुबह एक ट्रेड ली थी छोटी सी, ये देखिए मतलब 200 पॉइंट का और करीब 80 पॉइंट का एसएल था। तो मेरी अच्छी खासी ट्रेड ये चली हुई थी। मैंने एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद अगर देखोगे तो उसके बाद मार्केट, मैंने जब चार्ट वगैरह देखा था इंट्राडे टाइम में, तो मुझे लगा कि अब साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर पूरा टाइम देखोगे तो मार्केट ने पूरा टाइम बैंक निफ्टी ने साइडवेज में ही निकाला सारा टाइम। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ, अपने सेटअप का बनने का वेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। उससे पहले ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेटअप बनने से पहले ट्रेड करोगे तो आपको अपने सेटअप पे ही डाउट होने लगेगा कि ये काम ही नहीं कर रहा, ये नहीं। हाँ, एक दो बार आपका सेटअप फेल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सेटअप फेल होगा। हाँ, लेकिन आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है, ज़बरदस्ती का कोई सेटअप नहीं बनाना है। अगर ज़बरदस्ती आप सेटअप बनाओगे, सेटअप बनने से पहले ट्रेड कर लोगे, तो आप लॉस कर बैठोगे। ये चीज़ें मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैंने ये चीज़ें काफ़ी एक्सपीरियंस की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था कि एग्रेसिव होकर कहीं ये ट्रेड निकल गई तो हाँ मुझे ट्रेड लेनी है, तो कहीं रैंडमली घुस गई जहाँ कोई रिस्क रिवॉर्ड या कोई वो ही नहीं, छोटे सा मूव पकड़ने के लिए हम बीच में जा रहे हैं, तो उस जगह हम लॉस करके बैठ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम इसी बारे में बात, यही हमारी एनालिसिस है, और बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, जो मैंने बता दिया आप सभी को क्या लेवल रहेंगे। तो ध्यान रखें, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आपकी एक्यूरेसी अराउंड 1/5 1/3 मतलब मिनिमम 1/4 तो होगी। तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि मेरा कैसा रिजल्ट रहा है और कैसा नहीं रहा है। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और मार्केट सेम उसी तरीके से कैसे करती है। हाँ, मार्केट में 100% सही नहीं हुआ जा सकता, लेकिन 90% तो सही हुआ जा सकता है। तो उस 90% को मैं, उस 90% के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।